हौसला अफजाई बस पे अल्लाह ये थिल शुक्रिया जरत मेहरबानी वजूद सलीमो किया जा रहा है। तो ऐसे में रेवा कास्ट को किस तरह से बच्चों को एम्पावर करने में स्पेशल लेवल को रोल रखता है। आपको बखूबी इल्म है कि हम पिछले 14 साल से इस सेंटर को यहाँ चला रहे हैं, रेवा डिसेबिलिटी सेंटर। तो ये सिर्फ डिसेबिलिटी कहने से तो थोड़ा अभी अजीब सा लगता है आज के दौर में, क्योंकि अब लोग डिसेबिलिटी से बेहतर है इनको हम स्पेशली एबल्ड कहें। तो इसमें हम सिर्फ इनकी थेरेपी ही नहीं, एक अच्छा चीज़ जो हम करते हैं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन इसको देते हैं, जिसमें हमारे ट्रेन टीचर्स हैं जो इनको एजुकेट भी करते हैं। और अभी 13-14 साल से ये बच्चे हमारे साथ चलते हुए आए हैं। तो अल्लाह का फजल है कि हम इस बड़े फ़ख्र के साथ इस चीज़ को कह सकते हैं कि इस साल हमारे 5 बच्चों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। तो ये कहने को तो एक है कि हाँ जी रिज़ल्ट निकले, लेकिन इन बच्चों के अगर आप नज़र से देखें तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक इस मुकाम पे कदम रखा है कि अब अपने लिए सोसाइटी में फ़ाइट कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप रहता है इनके लिए एडवोकेसी, इनको एक मुकाम तक पहुंचाना, डिफरेंट गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशंस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इन तक पहुंचाना। अभी जरीना मैडम ने भी या एडीसी साहब ने और सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने कहा कि बहुत स्कीमें हैं, लेकिन है कि इन तक इन स्कीमों को पहुंचाना है। तो हम नहीं कहते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बहुत से लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं एक कोलैबोरेटिव तरीके से ये काम हो, ताकि हम सब का टारगेट यही है कि ये लोग किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचें, ये डिपेंडेंट ना रहें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो यही हमारी एक कोशिश है जिसमें हम
लगे हुए हैं, तो अल्लाह का फजल है। दूसरी चीज़ हम इन चीज़ को बड़ा इंकरेजिंग देखते हैं कि जब हमने शुरू किया था तो इसमें इतने ज़्यादा पेरेंट्स सामने नहीं आते थे। एक सोशल टैब वो था, लोग छुपाते थे इसको, डरते थे कहने से, लेकिन अल्लाह के फजल से आज पेरेंट्स खुद आके हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं। तो अब तो हमारे पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की कमी है, हम इनको इनटेक इतना नहीं ले सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमने हौसला नहीं हारा है, हम करते जाएंगे। तो ये जो पेरेंट्स ने एक सोसाइटी बनाई है अपना उन्होंने, और साथ में वो यहाँ आके दिन भर रुकते हैं, तो इसमें जो पेरेंट्स का ये हौसला देख के हमें भी हौसला इसमें बहुत आ जाता है। हमें लगता है कि चलिए हमने कुछ काम शुरू किया था, अल्लाह ताला ने हमें इसका तौफीक दिया था, तो बहुत एक बेहतरीन तरीके से ये चीज़ चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की जितनी जो एजेंसीज़ हैं, जो NGOs हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा ताउन दें, क्योंकि ये किसी एक से होने वाली चीज़ नहीं, ये बहुत मुश्किल है ये काम। इसमें आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग दोनों किस्म के पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए NGO हम अपने हिसाब से स्कूल बियर करती है, हमारे फॉरेन डोनर्स हैं, कुछ लोकल डोनर्स हैं, वो तो देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप लोग सबका, मीडिया का, गवर्नमेंट का, एजेंसीज़ का इसमें ताउन ना हो, तो ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से चलाना बहुत मुश्किल है। बिलाल अहमद Julie. Ngatang sa taxpayo di 3 December la International Disability Day ज़रे मनाया जाते हैं हम। तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे ज़रे हल्पोना दी डिसेबिलिटी ज़रे डिसेबल व्हाट इज़ डिसेबल ज़रे ना था अगर का तो तखस्पत ना का तो पहले जो ये एक्ट था अब 2016 वाला लेजिस्लेशन एक्ट है 1995 में, जिसमें 7 ही ऐसे डिसेबल इलनेस थे उनको मनाया जाता था। आज की एक्ट में 2016 की एक्ट में 7 से लेकर 21 बढ़ गया है कि इतने इलनेस को, एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, डिसेबल पर्सन में हम मनाया जाता है, मानते हैं हम उनमें, जिसमें एसिड अटैक क्यों, मतलब एसिड अटैकर्स विक्टिम्स जो होते हैं, अटैकर्स जो औरतों पे, लड़कियों पे एसिड फेंकते हैं, आज की डेट में इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड विक्टिम्स है उनको भी एक डिसेबल मान के उनको भी इस एक्ट में लाया गया है। दोस्तों इस एक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस हुए हैं। तायंतिस सवाल पुटिस की ये एक्ट आपको कहाँ तक लगता है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मना कि ये प्रॉपर एक्ट जो है यहाँ पे हमारे प्रॉपर करगिल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है अच्छे से। ये मैं नहीं बोलती हूँ कि गवर्नमेंट का फॉल्ट है या किसी और का फॉल्ट है या किसी NGO का फॉल्ट है, लेकिन जो हम सिविलियंस है, जो आतंक बाशिंदा हैं, हमें भी खुद आगे आना है, आगे आके बताना है कि इस एक्ट में ये है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इस एक्ट में पर्टिकुलर बताया गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके बताया गया है कि ऐसे पर्सनस को जॉब दोनों यूँ मत, ये तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हायर एजुकेशन ज़ेदिस छो सावक फसिल बेफिला किसी स्कूल एजुकेशन या इंस्टीट्यूट में हम अगर एडमिशन लेने के लिए जाए, वो स्कूल डिनाई नहीं कर सकता है कि उसमें ऑलरेडी 5% कोटा होता है इस एक्ट में, इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट में दूसरा एक बहुत अच्छी बात बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर आगे आके हेल्प करना है ऐसे बच्चों का, ऐसे पर्सन्स का, कि उनको हमारे जैसे या बाकी जो सिविलियंस हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हर वो क्या बोलते हैं कदम उठाना है कि ताकि इस एक्ट का जो मेन जो ये है बेसिक जो एम है वो फुलफिल हो जाए। 44 सेक्शन इस एक्ट में 44 सेक्शन ये बताता है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे ये बताया गया है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है ऐसी जगह पे
स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा जो बिल्कुल डिसेबल फ्रेंडली होगा, उसमें हर वो सुविधा, हर वो फैसिलिटीज़ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट में रीवा के अलावा और कोई भी नहीं है। रीवा मुंशी हबीबुल्लाह के अंदर उन्होंने एक फ्लोर में हाफ पोर्शन में बनाया गया। ऑब्वियसली वो पूरा स्कूल तो वो नहीं देख सकते, उनको बाकी बच्चों को का भी देखना है। तो उसमें क्या है, वो जो रीवा ये है सोसाइटी है, वो पहले जर्मन से फंडिंग होता था, उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो स्लोली थोड़ा सा वो फंडिंग कम होते जा रहा है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की